संडे क्या होगा, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। चलो, ताकि जब नेक्स्ट का टेस्ट हो, अगर आपको लगे तो नेक्स्ट जब टेस्ट हो तो आप उसका पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों पेपर अलग अलग होगा। अब सुनो अगला क्वेश्चन, ये बन गया, इसका आंसर आ गया 400, नहीं आया? अरे करा सॉल्व कि नहीं करा? 400 kg। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ था वो समझिए। मैंने क्या कहा था, 25 kg शक्कर ले लो। चलो अब सुनो क्वेश्चन अगला, बोले सुनो बेटे, करे अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुल्ली कैरीज अ स्टोन एट वन एंड। रुक जाओ, जो कह रहे हैं पहले उनकी बातों को रखा जाए सामने। बेटा बात सुन लो, बेटा इधर तो आप ये देखो, ये देखो, यही ऐसे बनाना, ये वाइब्रेटर है, ठीक है, एक रस्सी पास हो रही है ऐसे, ये पुल्ली है ऐसे, ठीक, ऐसे कहानी है। डायग्राम बनानी है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। करे अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुल्ली कैरीज अ स्टोन एट द एंड व्हाइल इट्स अदर एंड इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड एंड। ठीक है, एक पर मास लटका है, दूसरा क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वहाँ सीधी बात है वाइब्रेटर लगा हुआ है। ठीक है, बात सुनो, इस बोलो, देखो बेटे जरा, या बेटा या तो देखो सुनो, ऐसे वाइब्रेटर लगा दो, या तो आप ये समझो कि रस्सी ऐसे फिक्स्ड कर दिया, ऐसे पास करवाया, ऐसे करके ऐसे मास लटका दिया, और उसके बाद वही फ्रॉन्ग जो बताया था चिमटा, ऐसे करके ऐसे करके देखा होगा आपने कभी, से सुनने से मार ऐसे करता है, नहीं देखा क्या? तुम चिमटा देख लो अपना, चिमटा ही ले लो साला, ऐसे सन्ने से मार कैसे करो, खतरनाक तरीके से करता है। ठीक है, चिमटा है घर में ना? हाँ, नहीं वो ऐसे देख रही है मेरे को अजीब टाइप की, हो क्या नाम सबका, लीजा। हाँ देखो, देखो इधर, इधर देखो, इसमें ऐसे करो, ऐसे करके टच कर दो, ये देखो, इसको ऐसे टच करो, ऐसे, ये ऐसे, इसे टच होगा, इसे टच होगा, जब टच होगा तो क्या होगा, करेगा तो रस्सी टकराएगा बार बार, वेव बनेगी, कोई कहने वाली है। क्लियर है क्या? दो में से कोई एक बोलेंगे वो, सुनो। A string passing over a smooth pulley carries a stone at one end while its other end is attached to a fixed end. A vibrating tuning fork, वही इसकी बात हो रही है, इस बार डायग्राम को लिया है। ठीक है, A vibrating tuning fork is brought in contact with stretched string and the string vibrates forming 8 loops. पहले पढ़ा क्या? इसको ऐसे करवाया, ये से कर रहा था, इसमें कुल जो लूप्स बन रही थी वो 8 लूप्स बन रही थी। बोलो क्लियर है क्या? पहला आगे, When the stone is completely immersed in water, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डायग्राम बनाने दो ताकि बातों को रखा जा सके। बेटा इधर आओ तो, ये ऐसे बोला, इसको पानी में डुबो दिया, ठीक है, और फिर इसी ट्यूनिंग फोर्क को फिर ऐसे वाइब्रेट करवा के ऐसे करके फिर टच कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं व्हेन द स्टोन इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर 10 लूप्स आर फॉर्म्ड। भाई साहब ये सही बात है, जरा जाओ, जब आपने इसको इसमें इमर्ज कर दिया होगा तो यहाँ जो टी रहा होगा, यहाँ का टी वो तो mg के बराबर हुआ होगा। ये श्योर है कि जो यहाँ का टी डैश है, टी डैश, वो मुझे लगता है कि mg माइनस ऑफ थर्स्ट हो गया। तो यार टेंशन तो कम हो गया ना, टेंशन कम होगा तो 100% नंबर ऑफ लूप्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा कि अब जो लूप्स बन रही हैं वो कितनी हो गई, 10 लूप्स हो गई। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन। क्या मैं अपनी क्वेश्चन समझा पाया आपको? अब इसे फालतू डायग्राम बना लो ताकि मैं कुछ मिटाऊँ समझ में। डायग्राम बना ऐसे रफली, ऐसे करके रफली बना लो, बाकी मैं करवा दूंगा आपसे। रफली बना लो डायग्राम को। अरे ये 8 लूप है या 10 लूप है? हाँ, रफली बना लो डायग्राम बस। हाँ, लूप ही है, स्टैंडिंग वेव भी है वो, याद रखिएगा। हाँ, नापने मत बैठ जाओ, मगर आप अच्छे से बना लेना। ऐसा बनाना कुछ दिन बाद समझ में आया कि हाँ ये स्टैंडिंग वेव का टॉपिक ही चल रहा था, है ना। धन्यवाद।
अब मेरी बात सुनो बेटे, बेटे 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 अभी तो पे ध्यान दो, बोलूं? चलो आ जाओ, बच्चा बड़ी आ जाओ। यार मैं एक चीज पूछ रहा था, ऐसे मतलब जनरल क्वेश्चन मेरा था, बोले? इसका पिछला क्वेश्चन दिमाग लगाओ कि n बना था, फिर n+1 बना था, n4 आया था, तो उसमें ये था कि भाई ये बनेगा 25 kg पे और ये बनेगा 16 kg पे, ऐसे ही था ना? सुनिए मेरे पास सुनिएगा, अगर आप ध्यान दें यहां कितने लूप्स हैं, तो बीच में 9 भी तो आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि ये मास था, ये मास था, उस केस में t इतना आ रहा था, तो ये था, 8 लूप्स बनी और उसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो गई। बीच में सुना था से, बीच में जब ये इसको ऐसे समझिए, इसको पानी में डुबो रहे थे, इसको जब इसका कुछ पार्ट डुबोया गया होगा, कुछ पार्ट डुबोया गया होगा, तो टेंशन थोड़ा सा क्या हो, कम हुआ होगा, थोड़ा कम होते ही कितनी लूप्स बनी होंगी, 9, और उसकी फ्रीक्वेंसी फिर किसके बराबर हुई होगी, ट्यूनिंग फोर्क के सोर्स के बराबर हुई होगी। ठीक है, जब ये और डूब गया, तो जब पूरा पार्ट डूब गया, पूरा का पूरा डूब गया, तो अब थ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ऐसे था, जब ये आधा डूबा होगा, तो अब थ्रस्ट क्या होगा, थोड़ा सा कम रहा होगा। यस, तो अगेन कितने लूप्स बने होंगे, 9। यस, तो फ्रीक्वेंसी क्या इसके बराबर हुई होगी, नेचुरल के या ट्यूनिंग फोर्क के बराबर ही होगी। फिर जब ये पूरा डुबोया होगा, तो टेंशन और कम हो गया होगा, तो फिर एक और अगला वाला बना होगा, तो उसमें कितनी लूप्स आ गई, 10। ये तो देखा जाए तो ये ऐसे था और पूरा डुबोया, इसके बीच में जब ये आधा के आसपास कहीं रहा होगा, जब डुबोया तो कौन सा वाला बना होगा, 9। अरे यार ऐसा नहीं पूछ सकता था वो कि 8 के बाद कौन सा लूप बने, 9th। देखो जब पूरा डूब गया तो कौन सा बना, 10th बन रहा है। अपन क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे, निकाल रहे हैं। तो फिर ये पूछ सकता था जब वो 9th वाला बना था, कौन सा वाला, 9th वाला, पहले 8th बना, 10th बन गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लिया, तो क्या ये नहीं पूछ सकता था कि जब वो 9th वाला बना था तो इसका कितना पार्ट क्या है, लिक्विड में क्या हुआ था, वाटर में क्या हुआ था, डिप हो गया था, इमर्ज्ड हुआ था। क्या इसका, हाँ बिल्कुल हो सकता भाई साहब, बिल्कुल हो सकता। तो ये समझ में आया कि 8 से लेकर 10 तक कहानी में क्या है, बीच में कहानी और आ रही थी। ठीक है चलो अब समझ में आ गया। लेकिन इस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट 16 के बाद 25 के बाद कहानी कहाँ हुई थी, 16 पे, बीच में कोई कहानी नहीं थी। चलो अब मैं अपनी कहानी समझा पाया, एक मिनट। अब समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस का मतलब कहाँ क्या हो रहा है। बस बस आ जाइए, एफ बेटा आपको डायरेक्ट लिखूंगा, एफ इस वाले केस में एन, इसको मैं n1 बोलूंगा, इसको n2 बोलूंगा, चलेगा। चलो तो ये हो गया नंबर ऑफ लूप्स, यहां से यहां तक लेंथ पर कोई फर्क नहीं, बाई 2l, कौन सा l था ये, टी mg बाई म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो यहाँ है वही वहाँ वाले पे होगी। उसका नाम क्या रखा मैंने, n2 मतलब 10 बाई 2l, कोई फर्क नहीं। अब आया थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये बोलो टी डैश मतलब कितना हो जाएगा, mg माइनस बोलो अप थ्रस्ट बाई म्यू। कहानी पकड़ आया बच्चों को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको देखो ये तो इससे कट ही जाएगा, म्यू से म्यू काट ही देंगे। n कितना है 8, ठीक है। अभी लिखते चलते हैं, ये कितना हो जाएगा m जी रहे तो पूरा, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया mg माइनस अप थ्रस्ट। पहले हम समझ रहे कहानी में को, इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। स्क्वायरिंग मार दें, काट भी देते हैं, ये काट दो, 4 स्क्वायर 16, मुझे लग रहा है ये आ रहा है 16 mg 525
25 m माइनस एफ थ्रस्ट। फिर पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, क्या पूरा रामायण समझ में आ रहा है? तो अगली बार कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा इसी के टॉपिक के, ठीक है? तो आप समझिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और आप ऐसे डायरेक्ट, अब ऐसे करना, ये डायरेक्ट, ठीक है ना? ठीक, चलो। और मेरे बच्चों ये कितना है? 25, 16, 9 mg, ये इधर गया 25 अप थ्रस्ट। ओके, रुकना आप। ऐसा बोलते हैं, बताया था, दोबारा बता रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या था? भूल गए? बताया था डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक, बोलो हाँ है ना, अपॉन, बोलो क्या है? यस, डेंसिटी ऑफ, बोलो, प्योर वाटर। बस एक कहानी पे है पूरा। इसने ये पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बस इसको रोके रहिएगा। आ जाओ, ये कितना हो गया? 9 m किसका है? इसका, इसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, बार बार कर रहा हूं, इसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है। यस, अब ध्यान देते रहना। आप लिख लो पहले, फिर मैं बात कर पाऊँ, नहीं तो फिर मैं 1 by 1 सिखा पाऊँगा आपको अच्छे से। पहले लिख लो एक बार, फिर अपन वहाँ बातें करते हैं। बस एक टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक टाइप के और बचे रहे, आने कल करेंगे, कुछ नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसके भी आते हैं ना, वो ख़त्म होगा, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। खटाखट साउंड को 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे। 2-3 पार्ट मतलब कि पहले एक सेक्शन उठाएंगे, उसके पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे आएंगे। हो गया? देखो बेटा, ये आ जाओ, तो मिटा नहीं, आ जाओ। आपको सोचो बेटा, भैया क्या पूरा डूब गया है, मतलब कि डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम और इस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। आ जाओ, ये क्या लिखा बेटा? मास किसका मास है? ब्लॉक का। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो ये लिख रहा हूं, डेंसिटी किसका? ब्लॉक का। वॉल्यूम ये रहा V इज इक्वल टू, आधे मेरे बच्चों, 25। ये कौन लगा रहा है? वाटर। ये देखो, ये मैं लिखा वाटर का, वाटर की डेंसिटी। क्या वाटर का वॉल्यूम उतना ही आया? कौन से वाटर का वॉल्यूम? जो हटी है, जो पूरा डूब गया है, इनटू क्या जाएगा? G। खत्म बात, ठीक है? बोलो कौन, यहाँ का G कहाँ गया? ये पूरा कट गया। उसने क्या पूछा अपने से? प्लीज ये क्या बोला? पास में आ गया, यहाँ पर नहीं आ रहा क्या? रुको बता रहा ना, कुछ लिखा जाता हूँ मैं। इतना बाई इतना, बताओ कितना आ जाएगा? 25/9। बगल में आओ। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये देखा जाए तो कुछ और नहीं है, यही स्पेसिफिक ग्रेविटी है। सही तो है? हाँ, पर उसे रखा हुआ था ब्लॉक बना के मैंने उसको, कोई दिक्कत ना है।
ठीक है, हो गया। अब सभी लोग 9.7 निकालें। 9.7 क्वेश्चन नंबर 1 1 पढ़िए, 3 पढ़िए पहले, फिर 2 पे आइएगा, 2 बन जाएगा। 1 और 3 पढ़िए, 1 और 3 पढ़िए। चलो पहले पढ़ लो फिर बोल लेना, पहले 1 और 3 पढ़ो, पहले 1 और 3 पढ़ो बच्चों। पढ़ो भाई प्लीज। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। दो बेटा भैया, अगर हम यहां बात करें, लिखा है 2 वायर्स आर फिक्स्ड ऑन अ सोनोमीटर, ठीक है। देयर टेंशन आर इन द रेशियो 8:1, their length are in the ratio 36:25 and the diameters are in the ratio 4:1 and densities are in the ratio 1:2. if the मतलब समझा रहा हूँ सब आपको। if the fundamental frequency of the longer wire is 360 Hz, then find the fundamental frequency of the shorter wire। बोलो हाँ है ना, यही क्वेश्चन है। चलो आपको आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता कुछ भी। चलो अरे बता रहे बेटा, इधर आ जाओ। आप क्वेश्चन में ध्यान दें। हमने कुछ इस प्रकार का समझाने के हिसाब से बता दिया। देखो जानते बेटा, ये ऐसे हैं बेटो, ऐसे ऐसे वायर ऐसे रखे हुए हैं, इसमें कम मासेस लटका दिए गए हैं, एक में मास ज़्यादा एक में मास कम, इसे टेंशन क्या हो गया, कम ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे वायर आ रहा है, ऐसे वायर आ रहा है, ऐसे, ठीक है, नीचे लटका दिया ऐसे करके, और मास लटके हुए, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो दो वायर हो गए, एक पतला वायर था एक मोटा वायर, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है? हैं आपको सिखाया था, याद है बेटे? रुक जाओ, देखो ऐसे बताया था ना कि यहाँ पर ऐसे इस प्रकार लगे रहते हैं, इसको एडजस्ट करके ही क्या करते हैं अपन, लेंथ को एडजस्ट करते हैं। तो लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको आगे पीछे क्या लेंथ का रेशियो एडजस्ट कर ले रहे हैं। बस में आगे क्या यहाँ पर? हाँ चलो अब पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। देखो ये है, मुझे लग रहा है पहला 8:1 है लेंथ, ये बोला है ना पहले इसने। देखो रुको फिर से बोलो, पहले को T1 बोल रहे हैं, T1:T2, टेंशन क्या दिया है? चलो बोलते जाओ। अगला क्या दिया है? रुक जाओ, L1:L2 बोलो। अच्छा 35, मतलब पहला वाला बड़ा है, 36 है ना। अगला बोलो, डायमीटर D चल रहा है अपन, D1 D2 D2, मतलब ये वाला वायर मोटा है। आगे बोलो, क्या लिखा है? नहीं डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या लिखा है? एक मिनट, अरे वो यूनिट बोलो, यूनिट बोलो। मैं पढ़ लेता हूँ, कहाँ गया? अरे रुक जाओ, डेंसिटी एंड वो मटेरियल जिस डेंसिटी का बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये कितना दिया है?
1 2। मतलब ये डेंसिटी, मतलब इसे एक कॉपर का बना है तो एक एल्युमिनियम का बना है, ऐसा है ना। और कुछ पहले का लॉन्गर वायर। लॉन्गर वायर कौन है? पहला वाला। मतलब उसने अपने को पहले का फंडामेंटल दिया कितना, 360 हर्ट्स। बोलो हाँ है ना। अपने से इसका पूछ रहा है, एक क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे लोग। अरे इधर बस देखो, बस साइड में करो। ये बताओ कि v का फॉर्मूला बोलो, फिर बात करता हूँ। T/μ। टेंशन दिया है, म्यू नहीं दिया, तो म्यू को चेंज कर लो। पहले म्यू को चेंज कर लो, फिर बताता हूँ। म्यू क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। मास की बात हो रही है क्या? नहीं। एरिया, डायमीटर की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। अब देखो, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी को अपन डी लिख के चल रहा है, नहीं डेंसिटी नहीं लिखा है, ये डायमीटर वाला है, ये है। तो ये हो गया अपना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को नाम पर आएगा ए इंटू एल। ए एल तो है ही, ए कट गया, तो म्यू के नाम पर आएगा रो ए। पर ए भी नहीं दिया है, तो देखो निकाल लेंगे। रो पाई आर स्क्वायर, डी में ले जाओ, तो पाई आर क्या हो जाएगा? d/2, तो हो जाएगा पाई d/4 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम v को लिख सकते थे, t को t रहने दो अभी, म्यू के नाम पर लिख सकते थे रो पाई d² बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया। कर लेंगे बात कर लेंगे। बोलो, डी को बाहर लाएंगे अभी। देखो इसका मतलब ये है, देखो सुनो पहले एक बार, नहीं वैसे रहने दो, ऐसे रहने दो उसको, और मत कर दो उसको, ऐसे रहने दो। ये और ये पुल को बाहर रखो, डेंसिटी चेंज हो रही है, इन सबको ऐसे रखो चाहो तो, टी रो d², ऐसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सही है क्या? डी को बाहर ले आना भी, समझ तो लो बार। अब बताओ एफ का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? क्या दोनों फंडामेंटल की बात हो रही है? इसका मतलब ये है कि जो F = n होता है, n/2l v, तो n क्या रहेगा दोनों में? 1। क्या एक क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता था कि इसका बेटा, इसका फंडामेंटल, उसका वो वाला बताओ, कोई नंबर पूछ लेता, कुछ इक्वल कर देता, ऐसा नहीं पूछ सकता था? ये क्वेश्चन था तो उसका 4th 5th क्या था ना, एक बार क्वेश्चन था, इक्वल है आपस में। ठीक है, आ जाओ। तो इसका मतलब फंडामेंटल बात हो रही है, तो दोनों में तो n1 ही आएगा, तो बात ही खत्म कर दो। डायरेक्ट इसका मतलब अपन v/2l की बात करें, फंडामेंटल है तो। अब आ जाओ, ये बताओ 1/2l, v कितना है? कॉस्ट के पीछे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 4/पाई अलग रखो, फिर इसको लेकर आओ बाहर, t/रो d²। कांस्टेंट कौन है? ये 4 है, 4 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलते हैं ना, बोलो। एल, डी को बाहर ले लो, √ऑफ t/μ, खत्म बात। अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको F1/F2 लिख सकते हैं? जरा उल्टा है, यानी L2/L1, ये भी उल्टा है, ये इधर है, तो D2/D1, ये वाला T1/T2, ये रो2/रो1। क्या पूरा रेशियो डाल सकते हैं पूरे का पूरे? ये कितना है? 3 50 60, 360/F2। आ जाओ, L2/L1, 35 36 36, D2/D1 1/4, T1/T2 8/1, रो2 1/2 2/1। बोलो हाँ है ना, बाहर ले आओ। 35 36 4 बाहर, 4 से 4 कैंसर।
सही है। क्या F2 आ जाएगा? नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब कल करेंगे, आज इतना ही। अरे कल करेंगे पूरा। हाँ 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 बेटा, छुट्टी हो गई, सब खुशी की बात है। हाँ, इधर के 4, बात सुन लीजिए, इधर के 4-5 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, एक और है बेटा जो सिखाया नहीं, कल सिखाऊंगा बेसिक से। देखो ऐसे, तो बेटा इधर आओ, देखो तो, देखो, अरे बिल्कुल आता है। देखो, एक वेव ये है, पल्स है, और एक पल्स ये है। इसका ये दिया रहेगा, इसका ये दिया रहेगा, इसकी स्पीड दी होगी, इसकी स्पीड दी होगी। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आती हैं, ओवरलैप होती हैं, जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। ये वाली नीचे होगी तो क्या होगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये बना। ठीक है, 3-4 मिल जाएंगे उसके अंदर, बाकी उसका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। फिर उसके बाद स्टार्ट जो भी बचेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे जो लगेंगे, फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा, साउंड के पूरे फॉर्म में तैयार किए जाएंगे खटाखट। ठीक है क्या? चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोशिश करिएगा पूरा रिवाइज कर लीजिएगा।